हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर चालू करेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स का। ठीक है, जो कि हमारा क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले हमने ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट किया है, सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व करी थी। सिमिलरली हम इस चैप्टर में भी सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट का यूज करके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करेंगे, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिससे आपको उन कॉन्सेप्ट का अच्छे से यूज करना आ जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझाते वक्त वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए हम लोग मतलब ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ देंगे, जिससे वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देखेंगे और आप शुरू करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? तो सादा सिंपल भाषा में बताऊं, क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं है, ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड्स हों, वो हमारा क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। से ट्राइंगल में हमने क्या देखा था? ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसकी 3 साइड्स हों, वो ट्राइंगल होता है, राइट। जैसे ये हमारी क्या है? ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें 3 साइड्स हैं, ये और ये। सिमिलरली अगर कोई भी क्लोज्ड फिगर है या पॉलीगन है, उसमें क्या हो? हमारी 4 साइड्स हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है? क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। कैसी भी शेप का हो सकता है क्वाड्रिलेटरल, बस उसमें शर्त क्या है? 4 साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, अब एनसीईआरटी में लेकिन डेफिनेशन पॉइंट्स के टर्म में लिखी है। क्या लिखी है? द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स इन एन ऑर्डर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। इन्होंने बोला कि कोई भी 4 पॉइंट्स को स्पेस में, जैसे 4 पॉइंट अपने, उनको ज्वाइन करने पे जो फिगर फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे इधर ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया था, इसमें भी हमारे क्या है? बेसिकली क्या हुए? 4 पॉइंट्स को ज्वाइन ही करा गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक 4 पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो फिगर फॉर्म हुआ, क्लोज्ड फिगर, ठीक है, वो क्या हो गया? हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। जैसे ये 4 पॉइंट थे, इनको भी मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे। अब क्या है? हमारी 4 साइड्स बन गई, तो ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया। लेकिन इस डेफिनेशन में एक दिक्कत है, देखो मैं बताता हूँ क्या। मान लो हमारे 4 पॉइंट्स कुछ ऐसे होते हैं स्पेस में, 1 2 3, अच्छा, ठीक है, या इस टाइप के होते, ऐसा ऐसा कुछ। अब देखो ज्वाइन करता हूं मैंने जब ये 4 पॉइंट को ज्वाइन करा, तो हमारी क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बना, लेकिन हमारा क्या बन गया? लाइन बन गई। और अब इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में मैंने जब ये 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करा, ठीक है, तो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल ना बन के क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है इस वाले केस में और इस वाले केस में? हमारी चार साइड का पॉलीगन या क्लोज फिगर नहीं बन पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो 4 पॉइंट अपन लोग को ज्वाइन करने हैं, उसकी कुछ कंडीशंस थी ज्वाइन करने की। पहला, कि जो चारों के चारों पॉइंट्स है ना, वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए। जब भी हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन देता है। जैसे इधर चारों पॉइंट्स कोलिनियर थे, मतलब सेम लाइन में थे, तो हमने जब ज्वाइन करा तो हमारी लाइन बन गई। तो इस डेफिनेशन में 4 पॉइंट्स तो ज्वाइन करने हैं, लेकिन वो 4 पॉइंट्स, चारों के चारों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो ये केस हमें रिजेक्ट करना है। ठीक है, पॉइंट्स के टर्म में अगर बात कर रहे हैं, साइड्स के टर्म में बात कर रहे हैं, तो बस सीधी सिंपल डेफिनेशन है कि ऐसा कोई भी क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड्स हो, वो हमारी क्या होगा? एक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, या ऐसा कोई भी फिगर जिसमें 3 साइड्स हो, वो हमारा क्या होगा? ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल के केस में भी जैसे ये 3 पॉइंट होते और ये 3 पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता, तो इधर भी जो 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन हमने देखी थी ट्राइंगल चैप्टर में, तभी ट्राइंगल फॉर्म होगा, तभी 3 साइड्स फॉर्म होंगे। लेकिन जो कि 4 पॉइंट है, तो एक केस और रिजेक्ट होगा इस वाले केस में, जो ट्राइंगल बनाएगा। ऐसा कौन सा केस है? जब 3 पॉइंट्स तो कोलिनियर हो, लेकिन एक पॉइंट हमारा क्या हो? कोलिनियर ना हो। जैसे ये वाला केस जो मैंने बनाया है, इधर क्या है? 3 पॉइंट, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट आपस में क्या है? कोलिनियर थे। तो इससे क्या बन के इन 3 पॉइंट से मिलकर सिर्फ एक ही लाइन मिली, और बाकी एक पॉइंट जो नॉन कोलिनियर था, उससे हमें 2 लाइन मिली। तो हमारा एक बेसिकली क्या बन गया? ट्राइंगल फॉर्म हो गया 4 पॉइंट से। लेकिन हमें क्या फॉर्म करना था? क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना था 4 पॉइंट से, मतलब 4 साइड्स बनानी थी। तो बेसिकली हमें ये 4 पॉइंट्स हैं वो स्पेस में इस तरीके से होनी चाहिए जिसमें चारों के चारों पॉइंट्स कोलिनियर ना हो। पहला केस ये रिजेक्ट होगा। दूसरा, उसमें चारों पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, 2 पॉइंट कोलिनियर हो चलेगा। देखो क्यों चलेगा 2 पॉइंट कोलिनियर का? देखो मैं बताता हूँ। मान लो 2 पॉइंट हमारे कोलिनियर है, तो एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट हमारे क्या है? कोलिनियर। बाकी 2 पॉइंट हमने ऐसे कहीं भी ले लिए। ठीक है, अब देखो मैं ज्वाइन करूं, हमारा क्या बन गया? 4 साइड्स बन गई, 1 2 3 4। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करते वक्त चारों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए, और 4 में से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा क्या होगा? हमेशा 4 साइड का एक पॉलीगन फॉर्म होगा या फिगर फॉर्म होगा, और उस फिगर को हमने नाम दिया है क्वाड्रिलेटरल। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है क्वाड्रिलेटरल की, कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। अब क्वाड्रिलेटरल की कुछ चीजें और होती हैं, वो जान लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा इरेज कर देता हूँ जिससे क्लियर दिखे। तो ये हमारा कुछ ऊपर क्वाड्रिलेटरल बना बनाया है। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वो मैं बता देता हूँ। मान लो ये ए बी सी डी, ये हमारे वर्टाइसेस हैं इस क्वाड्रिलेटरल के। तो ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये सब क्या है? तो ये सब हमारी क्या है? साइड्स हैं। ठीक है, साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये हमारी क्या है? साइड्स हैं।
ए बी सी डी हमारी क्या है, वर्टाइसेस है। वही जो ट्राइंगल में फॉर्म मतलब फॉलो करते थे रूल्स, वही इधर है। ठीक है, ट्राइंगल में भी 3 एंगल होते थे, जो कि इसमें 4 साइड्स हैं, तो इसलिए 4 एंगल होंगे। ठीक है, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये 4 एंगल हमारे होंगे इस क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, अब एक चीज और आ जाती है क्वाड्रिलेटरल में, वो है डायगोनल। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, कोई भी दो अपोजिट वर्टाइसेस को जब ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बन जाता है। जैसे ए वर्टाइसेस लें तो ए के अपोजिट हमारा वर्टाइसेस कौन सा होगा, सी होगा। तो ए सी जो है वो हमारी क्या हो गई, डायगोनल हो गई। डायगोनल की एक डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में तोड़ दे ऐसी लाइन, उसको हम डायगोनल बोल सकते हैं। जैसे ए सी ने इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में तोड़ दिया। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल ए सी डी, ये दो ट्राइंगल्स में टूट गया। सिमिलरली अगर हम दो वर्टाइसेस अपोजिट जोड़े, जैसे अगर बी वर्टाइसेस लें तो बी के अपोजिट वर्टाइस कौन सी हमारी, डी है। तो इधर भी हमारे दो ट्राइंगल्स में टूट गया, एक ए बी डी और एक बी डी सी, ये दो ट्राइंगल्स में टूट गया। तो बी डी हमारी क्या हो गई, इस क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल हो गई। तो हमने 4 चीज देखी, साइड्स देखे, वर्टाइसेस देखी, डायगोनल्स देखे और क्वाड्रिलेटरल की क्या डेफिनेशन होती है बेसिक, वो हमने देखी कि 4 साइड्स होनी चाहिए तो क्वाड्रिलेटरल होगी। अब बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये हमारा मान लो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, कैसा ही है, बस कैसी भी शेप का हो सकता है, बस 4 साइड्स होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल के लिए। नेमिंग कर देते हैं वर्टाइसेस, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी स्टेट करती है कि द सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, जो 4 एंगल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, इन सबका सम क्या होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर आना चाहिए। ये एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है क्वाड्रिलेटरल की। इसका प्रूफ की बात करूं तो प्रूफ काफी सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया ए सी डायगोनल था, तो हमने ट्राइगोनल ड्रॉ कर दिया। अब हमारा ये क्वाड्रिलेटरल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन से पार्ट्स में, ट्राइंगल ए बी सी ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ए डी सी ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल ए बी सी को कंसीडर करें तो इसमें हमारे 3 एंगल आएंगे। कौन कौन से एंगल, एंगल बी और एंगल ये और ये एंगल ये वाला। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल 1, इसको नाम एंगल बी बोलता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ एंगल 2। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी, इन तीन का सम हमारा क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमने ट्राइंगल्स इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें एक थ्योरम देखा था कि सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 नाम। अब बात करते हैं ट्राइंगल ए सी डी की। ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी डी, इसमें भी इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ 3, इस एंगल को नाम दे देता हूँ एंगल 4 और ये एंगल हमारा डी है। ठीक है, तो इधर भी ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो लिख लेता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी हमारा क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूं, मतलब 1 और 2 इक्वेशन को मैं जोड़ दूं तो हमारा क्या बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी। ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो एंगल 1 और एंगल 3 का सम हमारा क्या है, एंगल ए के बराबर है। राइट, दिख रहा है फिगर से। तो एंगल 1 और एंगल 3 ये इन दोनों का हमने हटा दिया और इसकी बदले हमने क्या लिख दिया, एंगल ए लिख दिया। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 4 का सम हमारा क्या है, एंगल सी के बराबर है। तो एंगल 2 हमारा क्या है, ये, और एंगल 4 इन दोनों को क्लब करके हमने क्या लिख दिया, एंगल बी लिख दिया। सॉरी बी नहीं, एंगल सी लिख दिया। राइट, प्लस एंगल बी और एंगल डी एज इट इज, एंगल बी प्लस एंगल डी, और इन सब का सम हमारा कितना आ गया, 360 डिग्री के बराबर आ गया। और हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या है, 360 डिग्री के बराबर होता है, जो कि हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी है, ये याद रखना, आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं नए टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये फिगर स्क्रीन पे मैंने 3 फिगर बनाए हैं और 3 फिगर दूसरी स्लाइड पे बनाए हैं। पहले ये 3 फिगर को समझेंगे, फिर वो 3 फिगर को समझेंगे। तो देखो ये सारे के सारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल हैं। क्यों, क्योंकि सब में हमारी 4 साइड्स हैं। ठीक है, इस पहले फिगर में भी 4 साइड्स हैं, दूसरे में भी 4 है, तीसरे में भी 4 है। तो ये तीनों की तीनों फिगर हमारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब इनमें विशेषता क्या है, इसको मतलब क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं। तो देखो
जब ऐसा फिगर हो, फिगर 1, इसमें इस फिगर में अंतर क्या है, इस फिगर में ऐसी खासियत क्या है, इस फिगर में क्या है, जो ए बी है ना वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। देखो मैं लिख देता हूँ, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के। लेकिन ए डी और बी सी आपस में कुछ नहीं है, नॉर्मल दो लाइनें हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई क्लोज्ड मतलब क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई भी दो साइड्स अपोजिट, दो साइड्स पैरेलल हो और बाकी दो साइड्स पैरेलल ना हो, मतलब कुछ भी हो, तो वो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रेपेजियम कहलाता है। ठीक है, सिर्फ एक ही पेयर ऑफ साइड्स क्या हो, हमारे पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ साइड्स नहीं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, सिर्फ सिंगल पेयर ऑफ अपोजिट साइड। तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल क्या बोल देते हैं हम लोग, उसे ट्रेपेजियम बोल देते हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, वही लिखा है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन फिगर 1, ठीक है, नेमली ए बी एंड सी डी, इधर ए बी और सी डी आर क्या है, पैरेलल है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ट्रेपेजियम भी क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। क्वाड्रिलेटरल सुपर सेट है, सबसे बड़ी चीज क्वाड्रिलेटरल, फिर क्वाड्रिलेटरल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज लगा दो तो हमारी ट्रेपेजियम बन जाएगी, कुछ और बन जाएगी, कुछ और बन जाएगी, वो आप लोग देखेंगे क्या क्या बनेंगे। तो हमने ट्रेपेजियम समझा, ट्रेपेजियम क्या होता है कि कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो हमारी क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम कहलाने लगेगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल तो कहलाएगा ही, लेकिन ट्रेपेजियम अलग से नाम दे देंगे, ठीक है। अब दूसरा फिगर के बारे में बात करते हैं। इन दो फिगर, इस फिगर में देखो क्या है, इस फिगर में हमारा एस आर और पी क्यू पैरेलल है और एस पी और आर क्यू पैरेलल है। मतलब पहले वाले फिगर में हमारी सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल थी, इस बार हमारे दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं, राइट। तो देखो क्या लिखा है दूसरा पॉइंट, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल गिवन इन फिगर सेकंड। अब ये थर्ड और फोर्थ में भी वही चीज फॉलो हो रही है, इसलिए ये लिखा है, लेकिन अभी सेकंड की बात चलिए। सेकंड देखो, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल गिवन इन फिगर सेकंड आर पैरेलल, सच क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो ये वाले हमारे क्वाड्रिलेटरल क्या हो गए, पैरेललोग्राम हो गए। अब देखो थर्ड फिगर में भी देखो क्या लिखा था, इसमें भी हमारे जो एस आर और एम एन है और एस एन और आर एन है वो भी क्या है, पैरेलल है। इधर भी दोनों अपोजिट साइड करस्पॉन्ड पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। तो ये थर्ड वाला भी हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। लेकिन इस पैरेललोग्राम में भी अपन लोग कुछ डिवीजन कर पा रहे हैं, मतलब और विशेषताएं निकाल पा रहे हैं। क्या निकाल पा रहे हैं कि अगर ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो हमारे सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, राइट। क्यों, क्योंकि दोनों साइड्स क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल है और एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, 90 होगा, ये भी क्या होगा, 90 होगा, और ये भी क्या होगा, 90 होगा। तो ये तो हमारा फिगर दिखा दिखा सा लग रहा है, ये हम जानते हैं। ये फिगर हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो हम लोग रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं पैरेललोग्राम, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल क्या हो, हमारा 90 डिग्री हो, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बोल सकता है। अब क्वाड्रिलेटरल के टर्म में भी हम लोग रेक्टेंगल का डेफिनेशन दे सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल तब होगा जब दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और साथ ही साथ एक एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा या राइट एंगल होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो देखो तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, अ पैरेललोग्राम एम एन आर एस ऑफ फिगर थर्ड, नोट दैट वन ऑफ इट्स एंगल नेमली एम इज अ राइट एंगल। एम हमारा क्या था, राइट एंगल। वो बेसिकली सारे ही एंगल राइट एंगल हो जाएंगे अगर एक एंगल राइट एंगल हुआ कोई भी पैरेललोग्राम में। तो व्हाट इज दिस स्पेशल पैरेललोग्राम कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। तो हमने तीन टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखे, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। तो पहला ट्रेपेजियम की बात करें, ट्रेपेजियम में हमारा सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, तो वो ट्रेपेजियम हो गया। क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो वो हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल। और तीसरा रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में दो चीजें हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल तो होनी चाहिए, साथ ही साथ एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो रेक्टेंगल हो जाएगा वो क्वाड्रिलेटरल। या ऐसा बोल लो कि ऐसा पैरेललोग्राम जो उसमें एक एंगल हमारा क्या हो, राइट एंगल हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ये ट्रेपेजियम, बीच वाला पैरेललोग्राम, तीसरा हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। अब देखो चौथे फिगर की बात करें, इसमें भी हमारे जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स हैं दोनों, वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। फिफ्थ फिगर देखो, फिफ्थ फिगर में भी हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेलल बना रखी है, सी डी ए बी के पैरेलल है और डी ए बी सी के पैरेलल है, ठीक है। सिक्स्थ वाला हमारा पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि हमारे जो ए बी सॉरी ए डी और बी सी है वो क्या है, पैरेलल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ की बात करें, फोर्थ में ऐसी खासियत क्या है, फोर्थ हमारा पैरेललोग्राम तो है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल भी है क्योंकि चार साइड है। अब पैरेललोग्राम तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो चारों की चारों साइड्स हैं वो आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों के चारों साइड्स हमारी बराबर होती हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। उसको हम क्या नाम देते हैं, रोम्बस देते हैं।
तो बेसिकली क्या चल रहा है, क्वाड्रिलेटरल आया, फिर क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम आया, पैरेललोग्राम के अंदर अब हमने दो डिवीजन कर दिए, एक को हमने रेक्टेंगल बोल दिया एक पैरेललोग्राम को, एक पैरेललोग्राम को हमने बोल दिया रोम्बस बोल दिया। कौन से पैरेललोग्राम को हमने रेक्टेंगल बोला, हमने उस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोला जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। लेकिन ऐसे पैरेललोग्राम को हम रोम्बस तब बोलेंगे जब हमारी सारी की सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। अब देखो फिफ्थ वाले पार्ट में ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसको हम स्क्वायर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसकी चारों साइड्स तो इक्वल हैं, ठीक है, साथ ही साथ एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो हमने तीन चीजें डिस्कस करी पैरेललोग्राम के अंदर। पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम हमारा मतलब पैरेललोग्राम से हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, पैरेललोग्राम से हम रोम्बस भी बना सकते हैं, पैरेललोग्राम से हम स्क्वायर भी बना सकते हैं। अंतर क्या है, रेक्टेंगल बनाने के लिए कोई एक एंगल 90 डिग्री करना पड़ेगा पैरेललोग्राम का, रोम्बस बनाने के लिए साइड्स इक्वल करनी पड़ेंगी सारी, और रेक्टेंगल स्क्वायर बनाने के लिए एंगल भी 90 डिग्री करना पड़ेगा, साथ ही साथ साइड्स भी इक्वल करनी पड़ेंगी। तो अगर ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें साइड्स भी इक्वल हो, एंगल भी 90 डिग्री हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं फोर्थ फिगर की। देखो पैरेललोग्राम है DEFG, ठीक है, फिगर फोर्थ में हैज ऑल साइड्स इक्वल, सो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे, क्योंकि ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी चार साइड्स क्या है, इक्वल है, तो ये हमारा रोम्बस हो जाएगा। फिफ्थ फिगर हमारा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइड्स भी इक्वल है और एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, राइट। अब बात करते हैं सिक्स्थ फिगर। ये कुछ नया फिगर आया है, ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम तो है नहीं, क्वाड्रिलेटरल तो सारे ही हैं, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो ABCD हमारा ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें खासियत ये है कि AB और BC एडजेसेंट साइड्स जो इक्वल हैं, ऐसी AB और BC, AD और DC और AB और BC, ये दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स हमारी क्या है, इक्वल है, ठीक है, टू पेयर्स। तो इस टाइप के फिगर्स को हम पैरेललोग्राम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के फिगर्स को काइट बोलते हैं। पतंग सुना है, पतंग का शेप ऐसा ही होता है, काइट बोलते हैं, ठीक है। तो काइट की डेफिनेशन क्या है कि दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल काइट बन जाएगा। ये अलग से है एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हमने छह क्लासिफिकेशन देखे क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल हमारा स्क्वायर भी बना सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम बना लो, रोम्बस बना लो, रेक्टेंगल बना लो, स्क्वायर बना लो, काइट बना लो, लेकिन बस थोड़े वेरिएशन करते जाओ, उनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस करते जाओ, ठीक है। तो अब देखते हैं आपको कितना समझ में आया। कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, ये बताने हैं कि वेदर ट्रू और फॉल्स। तो अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस, ये बताओ ये ट्रू है कि नहीं, मतलब कोई भी एक स्क्वायर है वो रेक्टेंगल है, ये बोल रहे हैं। तो स्क्वायर क्या होता है, साइड्स इक्वल, साथ ही साथ एक एंगल 90 डिग्री, ये स्क्वायर होता है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल ये होता है साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए लेकिन एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, एंगल 90 डिग्री है और सारी साइड्स इक्वल है। रेक्टेंगल, क्या ये रेक्टेंगल भी है, ये स्क्वायर रेक्टेंगल है, हाँ है रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या थी कि टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। तो इस वाले स्क्वायर में दो अपोजिट साइड्स पैरेलल है, मतलब ये साइड और ये साइड भी पैरेलल है, ये साइड और ये साइड भी पैरेलल है, साथ ही साथ एक एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री भी है। तो ये स्क्वायर हमारे क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। हम स्क्वायर को भी रेक्टेंगल बोल सकते हैं। साथ ही साथ क्या इसको रोम्बस भी बोल सकते हैं, इस चीज को स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में ये होता है कि हमारी साइड्स पैरेलल होनी चाहिए और सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, ये हमारा रोम्बस होता है। तो इसमें देखते हैं साइड्स तो पैरेलल हैं, मतलब ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड भी पैरेलल, अपोजिट साइड तो पैरेलल है। साथ ही साथ हमारी साइड्स क्या है, इक्वल भी हैं, क्योंकि ये क्या है हमारा स्क्वायर है। तो ये हम इसको रोम्बस भी बोल सकते हैं। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, टोटली ट्रू है। पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होती है, दोनों अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, ये है हमारा पैरेललोग्राम। अब ये ट्रेपेजियम है क्या, ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या होती है कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, दूसरे का नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इधर क्या है, इधर तो दोनों की दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है, लेकिन ट्रेपेजियम में हमारी सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इधर दोनों है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, लेकिन इसका उल्टा सही हो जाएगा, सॉरी, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या ट्रू है। इसमें पैरेललोग्राम में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और ट्रेपेजियम के लिए हमें चाहिए कोई भी एक पेयर ऑफ साइड्स हमारी क्या हो, पैरेलल हो, दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली ये हमारा ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, लेकिन ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम है, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर ऑफ
अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। लेकिन पैरेललोग्राम होने के लिए दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, जो कि ट्रेपेजियम में नहीं होता। तो इसलिए ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है। तो ये स्टेटमेंट पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला भी ट्रू है, तीसरा वाला भी हमारा फॉल्स है। अब काइट इज अ पैरेललोग्राम, काइट में हमने देखा था ये पहले, तो ये तो हमने इधर ही डिस्कस करा था कि काइट क्या है, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। डिस्कस भी करा था, लेकिन बता देता हूँ। काइट में हमारा क्या होता है, ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, और ये साइड और ये साइड इक्वल होती है। लेकिन पैरेलल के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया था, इसलिए काइट हमारा क्या है, पैरेललोग्राम नहीं है। क्योंकि ये साइड्स और ये साइड हमारी क्या है, पैरेलल नहीं है, और ये साइड भी हमारी क्या है, पैरेलल नहीं है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स, ये हमारे स्टेटमेंट थे। अब ये कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स थे, बस कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज करा, हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगन्स मतलब टर्म्स आ गए, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और स्क्वायर, ये सब क्वाड्रिलेटरल से ही आए, क्वाड्रिलेटरल के ही सबसेट्स हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के हमने और सबसेट्स निकाल दिए। पैरेललोग्राम से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, पैरेललोग्राम से हम रोम्बस बना सकते हैं, पैरेललोग्राम से हम क्या बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन काइट एक अलग चीज है। काइट का कॉन्सेप्ट ये है कि दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे फिगर 6 में दिख रहा है। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बस इतना ही। बाकी के कॉन्सेप्ट्स और प्रॉपर्टीज हम आगे वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, बाकी पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग को बीच में शेयर कीजिए, जिससे उनका भी फायदा हो सकता है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ।